गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ लोकेटेड इन दी कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कर्नाटका में स्थित है? ऑप्शंस हैं मैंगलोर पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, नावाशेवा पोर्ट या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से मिलती है स्टैटिक जीके की किताब, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इसको ज्ञान वर्ल्ड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी जाके ले सकते हैं। इस किताब को आशुतोष सर ने रेडी किया है स्पेशली फॉर दोज एग्जाम जिनमें स्टैटिक जीके आता है। पिछले 8 साल के सारे प्रश्न इसमें ऐड कर लिए गए हैं। हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया है। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो इन पर भी कांटेक्ट करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। चलते हैं, पहला प्रश्न ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन दी मालाबार कोस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बेरीगाजा, मुजिरिस, पलूर या फिर कॉपर स्क्रिप्ट। तो कौन सा है ये प्राचीन बंदरगाह? तो ये है आपका ऑप्शन बी, मुजिरिस। मुजिरिस इज़ अ पोर्ट सिटी इन केरला। इट इज़ अमंग द ओल्डेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। ये विश्व के प्राचीनतम पोर्ट्स में से एक है। संगम लिटरेचर डिस्क्राइब्स रोमन शिप्स कमिंग टू मुजिरिस फॉर पेपर। तो काली मिर्च के लिए यहाँ पे रोमन्स आते थे। इन 1341 आफ्टर फ्लडिंग इन पेरियार रिवर बेसिन ऑन द मालाबार कोस्ट, मुजिरिस पोर्ट वॉज वाइप्ड ऑफ द वर्ल्ड मैप। तो ये देश विश्व के नक्शे से गायब हो गया जब पेरियार नदी में बाढ़ आ गई थी 1341 सदी में, ईस्वी में। द रिमेन्स ऑफ द फोर्ट आर बीइंग कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट द मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो देखिए आप कि मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इसके बचे हुए जो अवशेष हैं उनका संरक्षण किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? एसएससीजीएल में ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है? ऑप्शन है पोर्ट ऑफ केटी, पोर्ट ऑफ ग्वादर, पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट ऑफ कसीम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सही आंसर है पोर्ट ऑफ कराची, ऑप्शन सी सही है। तो ये आप देख सकते हैं पोर्ट ऑफ कराची की जो स्थिति है, ये आपका अरब सागर है, ये आपका पाकिस्तान का कराची है और यहाँ पर है आपका कराची पोर्ट। एक पोर्ट कासिम है जो कि यहाँ पर है और कराची एयरपोर्ट यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, कोची या फिर तूतीकोरन। तो भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? वो है मुंबई। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मुंबई पोर्ट सबसे ज़्यादा व्यस्त पोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स इज इन द गल्फ ऑफ कच्छ? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शंस हैं वेरावल, कांडला, दहेज या फिर जफाबाद। तो जो आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है यह है कांडला पोर्ट। ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। कांडला नाउ ऑफिशियली दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने शहरों और बंदरगाहों आदि के बदले हुए नाम के ऊपर बनाई है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो कई स्थानों के नाम जो बदले गए हैं वो हमने उसमें बताए थे, तो इसको भी उसमें ऐड किया गया था। तो जो कांडला पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट बन चुका है। इज़ अ सी पोर्ट एंड टाउन इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के कच्छ ज़िले में ये है और इसकी जो नियरेस्ट सिटी है वो है गांधीधाम। इसके अलावा जो पोर्ट हैं वेरेवल, दहेज, जफराबाद, उनके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। जो आपका दहेज पोर्ट है ये आपका डीप वाटर मल्टी कार्गो पोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ खंबात। जो जफराबाद है इज़ एन ऑल वेदर डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट लोकेटेड इनसाइड जफराबाद क्रीक इन द गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात में है ये भी। वेरावल इज़ द सिटी हेडक्वार्टर्स ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट इज़ अ पॉपुलर नॉन हब फिशिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये तीनों आपके खंबात की खाड़ी में हैं और जो कांडला पोर्ट है गुजरात का वो आपका कच्छ की खाड़ी में है। ये सब भी गुजरात में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ऑप्शन है इनौर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट या फिर पारादीप पोर्ट। तो सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन बी है आपका सही आंसर।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी आपका महाराष्ट्र में है। ये आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, हैंडलिंग अराउंड हाफ ऑफ कंटेनर्स ऑफ ऑल मेजर पोर्ट्स, ऑल्सो नोन एज नावा शेवा। इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हार्बर ऑफ एलिफेंटा आइलैंड एंड इज़ एक्सेस्ड वाया थाने क्रीक। तो ये जो है आपका एलिफेंटा आइलैंड के पास में ये स्थित है, और पूरे भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं उनका लगभग 50% यही हैंडल करता है। तो ये है इसकी स्थिति, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये है आपका अरब सागर, ये है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, और ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पे है आपका ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोर्ट ऑफ हड़प्पा? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, यानी कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसका एक बंदरगाह था। ऑप्शन है एलेक्जेंड्रिया, लोथल, महास्थनगढ़ या फिर नागपत्तनम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी लोथल इसका सही जवाब रहने वाला है। जो लोथल पोर्ट था गुजरात का, ये हड़प्पा सिटी का एक पोर्ट था। द वर्ड लोथल लाइक मोहनजोदारो मीन्स द मूंड ऑफ डेड। जो ये लोथल है इसका मतलब भी है शवों का टीला, जैसे कि मोहनजोदारो का मतलब भी है शवों का टीला। लोथल इज़ लोकेटेड बिटवीन द भोगावो एंड साबरमती रिवर्स नियर द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात। टू विच डज नेशनल वाटरवे वन कनेक्ट? राष्ट्रीय जलमार्ग एक किससे जुड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है कोल्लम टू कोट्टापुरम, सादिया टू धुबरी, हल्दिया फ्रॉम इलाहाबाद और हल्दिया फ्रॉम कोलकाता। तो ये जुड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद। ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज यूज्ड फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? देखिए, अभी हमने हड़प्पा काल की भी बात की थी, अब हम लोग गुप्त काल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है कल्याणी, ताम्रलिप्ति यानी कि कॉपर स्क्रिप्ट, भरूच या फिर कैम्बे खंबात। तो जो आपका गुप्तों से संबंधित है वो है आपका ताम्रलिप्ति। ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Tamlipti was an ancient port city in Midnapur district, West Bengal. It was one of Buddhist kingdoms visited by Huansang in 639 AD. It was a port of Gupta era for the eastern India. तो पूर्वी भारत के लिए ये जो है एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, और ह्वेनसांग ने भी यहाँ विजिट किया था। इन विच स्टेट इज़ द 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया गोइंग टू बी सेटअप? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। देखिए, 12 बंदरगाह जो थे, प्रमुख बंदरगाह पहले से थे। 13वें बंदरगाह के लिए कई स्थानों का चयन किया गया था, लेकिन बाद में, और उनमें भी मेजर पोर्ट बनाए जाएंगे। 5 से 6 जगह जो है चयनित हुई थी, लेकिन उनमें से एक स्थान है जहाँ पे बन चुका है फ़िलहाल, तो वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। The 13th port in India is Vadhavan port in Maharashtra. Which one of the following ports is a riverine port? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है? ऑप्शन है कोची, मुंबई, कोलकाता या फिर तूतीकोरन। तो कौन सा है आपका नदी बंदरगाह? ये आपका कोलकाता। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। हुगली नदी पे ये बना हुआ है। The Kolkata port, located on the left bank of Hooghly River, is the first major port as well as the only riverine port in India. तो अगर हमारा पहला मेजर पोर्ट कौन सा था वो पूछा जाए तो यही है कोलकाता, और ये एकमात्र नदीय बंदरगाह भी है। Which one of the following port is not located in Asia? कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? ऑप्शन है ओसाका, रोटरडैम, सिंगापुर या फिर शंघाई। तो आपका जो रोटरडैम है, ऑप्शन बी, ये आपका एशिया में नहीं है। ओसाका, सिंगापुर, शंघाई आपका एशिया महाद्वीप में है। द पोर्ट ऑफ रोटरडैम इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन यूरोप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शंस है इन्नौर, हल्दिया, कोचीन या फिर पारादीप। तो आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे ईस्ट कोस्ट की, वेस्ट कोस्ट की आपकी बात हो रही है, पश्चिम कोस्ट की आपकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोचीन होगा। अन्य सभी आपके पूर्वी तट पे स्थित हैं। देखिए,
जो कोचीन है ये आपके जो प्रमुख पोर्ट हैं हमारे उनमें से एक है। इज़ अ मेजर पोर्ट ऑन अरेबियन सी, ये अरब सागर में है। लकादीव सी, लकादीव सागर, इंडियन ओशन सी, रूट इन द सिटी ऑफ कोची एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट। क्योंकि ये जो कोचीन है ये आपका केरला में है, और जो केरला है उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है कि इधर आपका अरब सागर है और इधर ही आपका जो है लकादीव सी है और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो ये इन तीनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इनौर पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु में है ये। इंडिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट। इट इज़ अबाउट 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई पोर्ट एंड रैंक्स 12th ऑन द मेजर सी पोर्ट लिस्ट। तो जो 12 जो मेजर पोर्ट थे उनमें 12वें नंबर पे है इनौर पोर्ट। पारादीप है आपका, देखिए, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ महानदी रिवर एंड द बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। इट इज़ फर्स्ट मेजर पोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रॉम पारादीप पोर्ट आयरन और आयरन एंड एल्यूमिनियम आर एक्सपोर्टेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पारादीप, एनौर, कोचीन पोर्ट है ये तीनों आपके ईस्ट कोस्ट पर हैं। दीनदयाल पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। दीनदयाल बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कर्नाटका, केरला, गुजरात या फिर तमिलनाडु। देखिए, जो दीनदयाल पोर्ट है ये एक पोर्ट का नाम बदल के भी किया गया था, हमने इसको पहले भी वीडियो में कवर किया है। तो ये है गुजरात, ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। कांडला पोर्ट ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट इज़ अ सी पोर्ट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट इन द वेस्टर्न इंडिया नियर द सिटी ऑफ गांधीधाम। वेयर इज़ बुसान पोर्ट लोकेटेड, ये SSC JEE में पूछा गया था। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना या फिर जापान। तो जो आपका बुसान बंदरगाह है ये आपका कहाँ है? ये है आपका साउथ कोरिया। ऑप्शन बी है आपका सही आंसर, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट कोस्ट पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है? ऑप्शन है कांडला, मझगांव, मरमगांव या फिर हल्दिया। पूर्वी तट की बात हो रही है, इससे पहले भी हमने अभी इनको कवर किया है। तो पूर्वी तट पे आपका कौन सा है? देखिए, भारत की जो स्थिति है प्रायद्वीप पे वो इस प्रकार है, ये आपका पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, ये आपका पूरा वेस्टर्न कोस्ट है। तो कांडला गुजरात में है तो यहाँ होगा वेस्ट में। आपका जो मझगांव है ये आपका गोवा के आसपास है, ये यहाँ होगा। मरगांव आपका मुंबई और गोवा के आसपास है, ये भी इसी तरफ होगा। और जो हल्दिया है आपका, ये आपका कहाँ है? ये आपका इस तरफ, तो ये ईस्ट कोस्ट पे हल्दिया है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। इज़ मेनली यूज टू शेयर द एक्सपोर्ट वर्क विद कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट के सहयोग के लिए इसको बनाया गया था। एंड रिलीव सम प्रेशर फ्रॉम कोलकाता पोर्ट। फ्रॉम हल्दिया पोर्ट जूट, स्टील, आयरन और आर एक्सपोर्टेड। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से उसका व्यापार भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन गुजरात, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है दिघी पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, सिक्का पोर्ट या फिर ओखा पोर्ट। देखिए, ये मेजर पोर्ट्स में तो ये नहीं आते हैं, ये छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन इनमें से 3 गुजरात में है। और ऑप्शन ए दिघी पोर्ट आपका गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन आपका जो है ए सही रहने वाला है, ए है ऑप्शन, दिघी पोर्ट, ये आपका महाराष्ट्र में है। गोपालपुर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर केरला। तो गोपालपुर बंदरगाह आपका कहाँ है? ये आपका ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन सी रहने वाला है आपका सही आंसर। गोपालपुर पोर्ट इज़ अ डीप सी पोर्ट ऑफ गोपालपुर नियर ब्रह्मपुर सिटी इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। द पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए पॉपुलर पोर्ट इन पल्लव किंगडम, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव साम्राज्य का एक लोकप्रिय बंदरगाह था? ऑप्शंस आपके सामने है मामल्लपुरम, तुतिकोरन, पूम्पुहार पोर्ट या फिर अरिका मेडू। तो पल्लव साम्राज्य के समय पे जो महत्वपूर्ण एक पोर्ट था वो था आपका मामल्लपुरम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मामल्लपुरम, द 7th century, इट वॉज पोर्ट सिटी ऑफ साउथ इंडिया डायनेस्टी ऑफ द पल्लवास। देखिए, अन्य जो पोर्ट हैं इस इन ऑप्शंस में आप देखिए उन्हें, पहले है अरिका मेडू। इट इज़ बिलीव टू बी एन एक्टिव ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द रीजन विद द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के साथ में अरिका मेडू पोर्ट से जो है व्यापार होता था, ऐसा माना गया है। इसके बारे में बहुत सारे ऐसे भी बिलीव्स हैं दैट अरिका मेडू वॉज अ चोला पोर्ट डेडिकेटेड टू द बीड मेकिंग एंड इट वॉज द ओनली पोर्ट सिटी इन द रीजन टू हैव टाइज विद रोमन्स। तो रोमन्स के साथ में एकमात्र यही पोर्ट था जिससे व्यापार होता था। पूम्पुहार या फिर हम कहें इसको कावेरी पत्तनम
पोर्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ऑल्सो नोन एज पुहार इज़ बिलीव टू पोर्ट टाउन ऑफ चोला, ये भी चोला एम्पायर से संबंधित है। ऑल्सो नेम्ड एज कावेरी पत्तनम इन हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स वॉज रिपीटेडली सिचुएटेड इन द माउथ ऑफ कावेरी रिवर। इसके अलावा तूतीकोरन और तूथुकुड़ी इट इज़ लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। द अर्लियर नेम वॉज द पोर्ट ऑफ V.O. चिदम्बरनार पोर्ट। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट एंड इट इज़ फेमस फॉर पर्ल फिशरी। तो ये मोती और फिशरी के लिए ये प्रसिद्ध है। तूतीकोरन इज ऑल्सो नोन एज पर्ल सिटी बिकॉज ऑफ द पर्ल फिशरी इन द बे ऑफ बंगाल। तो आपने देखा कि अरिकामेडु और कावेरीपत्तनम, नागापत्तनम, ये जो तीनों ही पोर्ट थे ये चोला किंगडम से रिलेटेड थे। विच पोर्ट इज़ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? ऑप्शन है कांडला पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मरमगांव या फिर मुंबई पोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे जो पोर्ट का नाम बदला गया है ये है आपका ऑप्शन ए कोलकाता पोर्ट। दीनदयाल जी के नाम पे बदला गया है कांडला पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे बदला गया है कोलकाता पोर्ट। हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? ऑप्शन आपके सामने है 12, 14, 13 या फिर 10। तो वर्तमान में जो प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है वो 13 हो चुकी है और 13वां भी लेटेस्ट महाराष्ट्र में बना है। ऑप्शन सी रहने वाला है आपका सही आंसर। कौन से हैं वो 13 बंदरगाह, आप एक बार जो है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आपका कोची पोर्ट केरला में है, इनौर पोर्ट तमिलनाडु में है, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में है, कांडला आपका गुजरात में है, मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका में है, मरमगांव आपका गोवा में है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरन तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और चेन्नई पोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसी तरीके की अपडेट से आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद।